मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरी साइंस के एक टॉपिक डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी DDC के बारे में महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न पत्र को लेकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा ये वीडियो DDC के संबंध में अंतिम रहेगा। अगर आप राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन, KVS लाइब्रेरियन, NVS या MP बिहार से भी किसी भी लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो DDC में इससे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना नहीं रहती हैं। वीडियोस को लाइक, कमेंट और साझा करना दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। चलिए समय न व्यर्थ करते शुरुआत करते हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हम पूरा रिवीजन करेंगे DDC के बारे में, जितनी भी मुझे नॉलेज है DDC की मैं बताता रहूँगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जिसमें डॉट चिन्ह का प्रयोग चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में किया गया है। तो आप देखिएगा कि डॉट डेवी डेसिमल वर्गीकरण में किया गया है। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि डॉट का प्रयोग योजक चिन्ह के रूप में, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि उस एक ऐसा चिन्ह बताइए जो दो वर्गीकरण पद्धतियों में कॉमन रूप से काम लिया जाता है। तो डॉट है वो DDC और CC कॉलन क्लासिफिकेशन दोनों में कॉमन रूप से काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DDC के 19वें संस्करण में सारणी 3 निम्नलिखित में से किस हेतु दी गई हैं। तो साहित्यिक उपविभाजन के लिए सारणी 3 दी गई हैं। आप याद रखिएगा कि सारणी 19वें संस्करण में सारणी की संख्या कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। 23 संस्करण आ चुके हैं, आपको ये पता होना चाहिए। वर्तमान में 14वें संस्करण में टेबल की यानी सारणी की संख्या का प्रयोग हुआ था। 14वें संस्करण में टेबल की संख्या 4 थी। वर्तमान के 22वें और 23वें संस्करण में टेबल्स की संख्या 6 है। इसके अलावा जो अगर 20, 19 और 18 में बात की जाए तो टेबल की संख्या वहाँ 7 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDC की किस संस्करण में उसके लेखक के नाम को आख्या में सम्मिलित कर दिया गया। तो अगर मैं DDC की बात करूं तो उनके 15वें संस्करण को DDC के स्टैंडर्ड संस्करण के नाम से जाना जाता है। उसी संस्करण से DDC के नाम के आगे, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया, डेवी शब्द जुड़ गया था, तभी से इस क्लासिफिकेशन का पहले नाम डेसिमल क्लासिफिकेशन हुआ करता था। फिर ये डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया, 15वें संस्करण से हुआ था, आप ये याद रखिएगा। और लेखक का नाम था वो टाइटल में सम्मिलित किया गया। आप देखिएगा कि DDC में अगर आप सूचीकरण की एंट्री करेंगे तो लेखक के नाम को आप टाइटल में सम्मिलित करेंगे, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और 16वें संस्करण की बात करूँ तो ऑप्शन C की, तो 16वें संस्करण में फिनिक्स शेड्यूल आया था। 21वें संस्करण में आपको भागों की संख्या याद करनी है। 21वें संस्करण के भाग 4 थे और टेबल की संख्या 7 थी, ये याद रखना है। 22 और 23 में जो DDC के संस्करण थे उन दोनों में टेबल्स की संख्या 6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवी डेसिमल वर्गीकरण के वर्गांक यानी कॉल नंबर 020, 301, 332 या 954 किस प्रकार के अंकन के उदाहरण हैं। जैसा कि आपको स्पष्ट है कि DDC एक शुद्ध अंकन की पद्धति है, उसी प्रकार DDC के अलावा CC है और UDC है वो मिश्रित हैं, LCC हैं वो भी शुद्ध अंकन की पद्धति हैं, आप ये याद रखिएगा। शुद्ध और मिश्रित अंकन से तात्पर्य जिसमें इंडो अरेबिक अंकन का प्रयोग किया जाता है वो शुद्ध अंकन। इसके अलावा इंडो अरेबिक के अलावा अल्फ़ाबेट या अन्य चिन्हों का भी प्रयोग उसमें कर दिया जाता है, रोमन कैपिटल या रोमन स्मॉल नंबर का, उन्हें हम मिश्रित पद्धति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDC में अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं बताने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑप्शन A है 19, तो भारत में ये 19वां संस्करण काम आ रहा है 1979 से। और ऑप्शन C तो 23 संस्करण आ चुके हैं। 2011 में 23वां संस्करण आया था। 2011 का प्रकाशन OCLC के द्वारा किया गया। इसके वर्तमान संपादक कौन हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे अधिक बार EM सेम्योर ने इसका अधिक 7 बार संपादन किया है और 1988 से इसका स्वामित्व OCLC के पास है। ये कुछ DDC के बारे में याद रखने योग्य बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDC में राजनीति शास्त्र को किस वर्गांक द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिएगा कि राजनीति शास्त्रों में मैं आपको बता रहा हूं, देखो 10 मुख्य क्लास होती हैं और मैं एक बार वो क्लासेस है वो आपको याद बता दूं।
जैसे मैंने याद किया है कि GPRS LPTALH, जी का मतलब यहाँ पर जनरल बिब्लियोग्राफी से जनरलिया से होगा, और P का मतलब साइकोलॉजी और फिलोसफी होगा, R का मतलब रिलीजियन से होगा, S का मतलब सोशल साइंस से होगा, फिर L आएगा लैंग्वेज आएगा, फिर लिटरेचर आएगा, फिर P LPP का मतलब यहाँ प्योर साइंस होगा, फिर T टेक्नोलॉजी आएगा, फिर A का मतलब आर्ट्स होगा, फिर L का मतलब लैंग्वेज होगा, फिर H का मतलब हिस्ट्री और जियोग्राफी होगा। मैंने काफ़ी समय पहले ये याद किया था, आज भी याद है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो 7 टेबल्स याद करनी ज़रूरी होगी। इसके अलावा 10 मुख्य क्लास कॉपी आप याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीवी डेसिमल वर्गीकरण में वर्गांक 822.33 किसे दर्शाता है। तो आपको पता है कि 800 से लेकर 900 की जो रेंज है वो हमेशा लिटरेचर को दिखाएगी, और यहाँ पर लिटरेचर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर एक साहित्यकार रहे हैं, तो 82 नहीं दिखाएगा। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पहचाना जा सकता है कि डीडीसी के 21वें संस्करण में खंड 2 के प्रारंभ में कितने संक्षेपण यानी एब्स्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। तो 3 हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वें संस्करण में मानक उपविभाजन यानी स्टैंडर्ड सब डिवीजन में सारणी क्या है। सारणी फर्स्ट में स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया गया है। 21वें संस्करण की बात करें तो वहाँ 7 टेबल्स आपको देखने को मिलेगी। 7 टेबल्स अब कौन कौन सी हैं वो भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के किस संस्करण को मानक संस्करण कहा जाता है। तो 15वें संस्करण को मानक संस्करण कहा जाता है। आप याद रखिएगा, डीडीसी के 15वें संस्करण को मानक संस्करण कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल मैंने बता दी थी, जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि डेवी नाम यहीं से जुड़ा था। 18वें संस्करण की ऑप्शन सी की मैं बात करूँ तो 18वें संस्करण में 3 भागों में था। 21वां संस्करण 4 भागों में था। आप ये याद रखिएगा, इनके बारे में याद रखने योग्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 21वां संस्करण कितने खंडों में है। तो 4 भागों में है, आप याद रखिएगा 21वां संस्करण। आपको वीडियोस कैसा लगा पसंद करिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन से संभावित क्वेश्चंस चाहते हैं, कौन से टॉपिक के बारे में, ताकि मैं आपके सामने लाता रहूँ। मेरा ये 13वां वीडियो रहेगा लाइब्रेरी साइंस का इस बार का। पिछले वीडियोज़ तो पढ़े ही हैं, वो भी इक्वली ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हटा दिए जाते हैं, कई बार कुछ जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें भी मैंने बहुत जानकारी आपके साथ साझा की है। इतना ज्ञान संज्ञान है उसमें कि हज़ारों विद्यार्थी वहाँ से नेट क्लियर करते हैं जो सीरियस एस्पायरेंट होते हैं। वरना मैं एक वीडियो में आपको 4 क्वेश्चंस करा दूँ और इन्हीं को लेकर मैं इलेक्ट्रॉनिकल बोर्ड पे पढ़ाता रहूं तो समय ज़्यादा व्यर्थ होगा। ऐसा कोई भी देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैं भी एक कभी एस्पायरेंट रहा हूं और हूं भी, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी में लगा रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डीवी डेसिमल वर्गीकरण संस्करण 21 की चौथी एवं छठी सारणियों का नाम बताइए। तो भाषा विषयक उपविभाजन सारणी और भाषाई सारणी, ये चौथी और छठी सारणी का नाम रहेगा, अब याद रखिएगा। 7 सारणियों के आप नाम बता दीजिएगा लाइब्रेरी साइंस एसडीडीसी की, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि ऐसे विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डेवी डेसिमल वर्गीकरण के अनुसार किसी विजय का इतिहास वन के लिए किस मानक विभाजन का प्रयोग किया जाएगा। तो 09 के नंबर में इतिहास आता है, आप याद रखिएगा। AB जैसे लास्ट में आता है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, वो 09 से दर्शाया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के संस्करण 19 के खंड 1 के अंत में संलग्न प्रमुख कितने वर्गों में है। तो आपको पता है कि डीडीसी के संलग्न है जो उसके संक्षेप वो हमेशा 10 होते हैं, इसीलिए इसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। 0 से लेकर 9 तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के कौन से संस्करण में फेज रिलेशंस की शुरुआत हुई। तो डीडीसी की मैं बात करूं तो उसके 14वें संस्करण में फेज रिलेशन की शुरुआत हुई थी, और 14वें संस्करण के ही डीडीसी में टेबल्स की संख्या का प्रयोग हुआ था। तो ये डीडीसी के बारे में 2 चीज़ें थी जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। और वहीं अगर मैं फेज रिलेशंस की बात सीसी में करूँ तो फेज रिलेशंस और मिक्स्ड पद्धति
और मिक्स नोटेशन ये पहली पद्धति में पहली सीसी के वर्जन में जोड़ दिया गया था, पहले एडिशन में जोड़ दिया गया था। फेज रिलेशन सीसी में कंपेयर करके पढ़ाऊँ तो मैं आपको, ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, देखिएगा इसको कि डीडीसी के अनुसार किस विषय के शब्दकोश यानी डिक्शनरी का बनाने के लिए किस मानक विभाजन का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिएगा कि 03 का प्रयोग किया जाएगा। जो 10 मेन क्लास है वो आपको याद रखनी है। तो ये शब्दकोश है वो सोशल साइंस 03 के अंतर्गत शब्दकोश आएगा। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन इसके लिए 03 का प्रयोग किया जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण की देखभाल कौन करता है। तो मैं डेवी डेसिमल वर्गीकरण की पद्धति की बात करूं 1876 में आई थी। इसका 1988 से इसकी देखरेख है वो ओसीएलसी कर रहा है। ओसीएलसी से पहले इसका लेक प्लेसिड क्लब, याद रखिएगा लेक प्लेसिड क्लब करता था। कई बार ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ओसीएलसी 1980 से देखभाल कर रहा है। वर्तमान में इसका 23वां संस्करण मैं आपको रटा चुका हूं। ओसीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1967 में जो आया था। और इसका ओसीएलसी का पहला नाम भी पूछा जाता है, ओहियो लाइब्रेरी कंप्यूटर सेंटर रहा है। लेक प्लेसिड ऑप्शन ए है जो पहले करता था, वर्तमान में नहीं करता है। ऑप्शन बी की मैं बात करूं, ऑप्शन मतलब 2 नंबर की, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो एलसीसी है जिसने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम की निर्माण किया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904 में आया था, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप यानी सीआरजी। सीआरजी 1952 में आया था, लंदन में एक मुख्यालय है। सीआरजी का काम ये एक शोध समूह करता है, वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में, उनके बारे में जानकारी देता है, नए अपडेट करता है। एक सीआरजी एक संगठन बना हुआ है जिसमें आप कोई भी देश इसमें सदस्यता ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप किस नाम से जाना जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बारे बात हुई है तो वेब ड्यूई की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वेब ड्यूई 1996 में आया था और 1993 में कौन सा वर्जन आया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि, और एडिशन कौन सा था, 19वां था, 18वां था, 20वां था, 21वां था, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेब ड्यूई और इलेक्ट्रॉनिक ड्यूई वेब फॉर विंडोज़ फॉर डेवी, सॉरी, दो कंफ्यूजिंग है। दोनों के बारे में आप देखिएगा किताब के बारे में, फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आप याद रहे, एग्जाम तक नहीं भूले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेब ड्यूई 2.0 यानी वर्तमान में वेब ड्यूई का 2.0 वर्जन चल रहा है। 2011 में 23वें संस्करण से प्रकाशित हुआ है, तो 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डीडीसी के किस संस्करण में फिजिकल अनुसूची, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो फिनिक्स शेड्यूल का प्रयोग शुरू हुआ था। तो 16वें संस्करण से फिनिक्स शेड्यूल का प्रयोग शुरू हुआ था। ये आप डीडीसी के बारे में याद रखिएगा। डीडीसी के प्रथम संस्करण में पृष्ठों की संख्या 44 थी। 1993 में इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप आया था और पहला इंटरनेट पर आधारित वेब ड्यूई 1996 में आया था। 2011 में वेब ड्यूई 2.0 आया जो ओसीएलसी के सहायता से प्रकाशित कर रहा है। इसका संपादक कौन है मैंने कमेंट बॉक्स में आपको जरूर पूछा है, आप बताइएगा। तो फिनिक्स शेड्यूल का प्रयोग 16वें संस्करण से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी में 16 किसी में 17 और कोई 15 बता रहा है, तो आप इतना याद रखिएगा। डीडीसी की मैंने किताब देखी है, उसमें फिनिक्स शेड्यूल 16वें संस्करण से ही शुरू हुआ है, तो आप ये याद रख लीजिएगा। और यदि मैं ऑप्शन डी 18वें संस्करण के बारे में कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, तो 18वें संस्करण से इस डीडीसी के भागों की यानी पार्ट्स की संख्या 3 हो गई थी। 16-17 में 2 थी, 15 तक 1 थी, तो ये आप याद रखना योग्य हैं। और 20 से डीडीसी के भागों की संख्या 4 हो गई थी, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 4 भाग किसमें थे, वर्तमान में डीडीसी के 4 भाग आपने को यानी बड़े बड़े 4 किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर बिलीव या डिलीव किया है या उसके आप प्रैक्टिकल एग्जाम जब क्लियर करते हो तो वहाँ पे किताबें आपको दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि उस वर्गाचार्य यानी वर्गाचार्य उसी को कहते हैं जो वर्गीकरण पद्धति का ना
का निर्माण करता है, उसका प्रवर्तन करता है, उसका प्रेरणादायक होता है, यानी जो उसका आविष्कार करता है, आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, उसे वर्गाचार्य कहते हैं, क्लासिफिकेशनिस्ट। और जो आप लोग और हम लोग हैं जो वर्गांक देंगे पुस्तकालय में जाकर, हम वर्गाचार्य नहीं कहला सकते, क्लासिफिकेशनिस्ट नहीं कहला सकते, हम क्लासीफायर कहलाएंगे, वर्गांक देने वाले व्यक्ति कहलाएंगे, तो हमें क्लासीफायर उन्हें क्लासिफिकेशनिस्ट कहलाता है। तो उस वर्गाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने अपनी पद्धति में इंडो अरेबिक अंकन का प्रयोग किया था। मेलविल डेवी, आपको पता है। एस.आर. रंगनाथन की बात करें, सियाली रामारत्नम रंगनाथन, जिन्होंने सीसी कोलन क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था, जिसके 7 वर्जन आए थे, 1933, 1939, 50, 52, 57, 60 और छठा 60 में आया था। इसका रीप्रिंट 63 में आया था और 1987 में 7वां संस्करण आया था। जेडी ब्राउन की बात करूं तो उन्होंने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था। 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आया था और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से ही वन प्लेस थ्योरी का संबंध है। सी ए कटर महोदय की बात करूं तो 2 बार इनका सी ए कटर का नाम आता है, क्लासिफिकेशन में भी और कैटालॉगिंग में भी। कैटालॉगिंग की बात सबसे पहले उन्होंने पुस्तक रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग 1876 में आई थी, जिसमें 205 नियम थे। इससे पहले आया था ब्रिटिश जेवियट कोड या ब्रिटिश म्यूजियम कोड, वो कब आया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैं क्वेश्चन आप पर छोड़ रहा हूँ। और सी ए कटर इसके अलावा एक वर्गीकरण पद्धति यानी क्लासिफिकेशन स्कीम भी लाए थे, जिस पद्धति का नाम एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन था, जो 1891 यानी 1891 में आई थी। ये थी हमारे जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगे थे डीडीसी के संबंध में, मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने उपलब्ध रहूँगा। वीडियोस को देखने के लिए, ढेर सारा भरपूर प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद।